आलमगीर न्यूज 24 लाईव्ह अहमदनगरमध्ये आपलं स्वागत आहे। की जबरदस्ती नहीं चलेगी, वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, मास्क की जबरदस्ती नहीं चलेगी, लॉकडाउन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लॉकडाउन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, मास्क की जबरदस्ती नहीं चलेगी, लॉकडाउन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, RT-PCR की जबरदस्ती नहीं चलेगी। मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा अधिकार, मेरा शरीर मेरा अधिकार, मेरा शरीर मेरा अधिकार। हम का एक ड्राइव करने के लिए हम लोग अहमदनगर कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास में यहाँ खड़े हैं। और आप सबको पता है कि कोरोना काल में जो है लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारी क्षति हुई है और बहुत सारे लोगों की जानें भी गई है। वैक्सीनेशन लेना भारत सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार की ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी सरकारें जो है वो कंपलसरी कर रही है उसको। और आज तो बच्चों को भी कल से ड्राइव चालू हो गया, बच्चों को 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को उनका भी ड्राइव चालू हो गया। आज जो है बस्ती की खबर है उत्तर प्रदेश की कि 7 बच्चे जो है वो बेहोश हो गए आफ्टर वैक्सीनेशन। और फाइजर लगाने के बाद में अमेरिका में कई बच्चों की मौत हो गई। फिर भी जो है हमारे देश में जो है वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। ये मास्क लगाना कंपलसरी किया जा रहा है। मास्क लगाकर लोगों को जो है बहुत सारे जो है लंग्स के ऐसे रोग हो रहे हैं, मगर फिर भी जो है सरकारें अपना ड्राइव चला रही है। जिन अभी जो है दो बच्चों को ऐसी वैक्सीनेशन लगाई गई जिसका ड्राइव भी नहीं हुआ, मतलब उनको कोवैक्सीन लगाना चाहिए था मगर उनको लगा दिया कोविशील्ड। ऐसे तो लोग हमारे बीच में उपस्थित है, मगर हम जो है ये सरकार को बताना चाहते हैं कि भैया वैक्सीनेशन लगाना कंपलसरी नहीं है, ये जो है वॉलंटरी है। और हमारे पास उसके RTI है, हमारे पास में मास्क नहीं लगाने की भी RTI है, मगर इन RTI को भी ध्यान में न रखते हुए भी सरकारें जो है ये सारे चीजें कर रही है। तो हम समझाना चाहते हैं उन लोगों को आज यहाँ पर इस ड्राइव के कारण, और उन व्यापारियों को हम ये बताना चाहते हैं कि 2005 की धारा 2 के तहत और 1857 का जो पेंडेमिक एक्ट है उसके तहत जो है धारा 12 के तहत आपको कंपेंसेशन मिलता है। और उसमें ये बोला गया है कि आपका अगर नुकसान हो गया है, आपका मान लो कि 1 साल से अगर लॉकडाउन हो गया है तो उसके तहत आपको मान लो 1 लाख रुपए अगर नुकसान हुआ तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देती है। अच्छा, हमको सरकारों से उनकी तिजोरी से पैसा चाहने के लिए हम लोग ये ड्राइव नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जब सरकार को आप ये फॉर्म भर के देंगे, ये अहमदनगर के सारे व्यापारी भर के देंगे, तो उसके बाद में सरकार को ये पता चलेगा कि अब लोग जागरूक हो गए हैं और वो कानूनन ये हर्जाना मांग रहे हैं। तो कानूनन अगर हर्जाना देना पड़ता है सरकार को तो सरकार की तिजोरी खाली हो जाएंगी। तो दूसरा लॉकडाउन जो है सरकार नहीं लगाएंगी, लोगों को बेरोजगार नहीं करेंगे। इसके लिए आज अहमदनगर में हम सब लोग मुंबई से खास करके, और ये हमारे सब साथी अहमदनगर के हैं, इन सब के साथ में मिलकर कलेक्टर ऑफिस तक हम ये ड्राइव चलाने वाले हैं। हर व्यापारी को हम ये फॉर्म अपने पैसों से छपाकर ये हम उनको दे रहे हैं ताकि वो भर के कलेक्टर को दे और उसकी जो है आवक में उसके दे और उसकी जो रिसीव्ड कॉपी अपने पास में रखे। अगर सरकार आपको कलेक्टर ये आपको आवेदन पत्र भरकर जो आप दे रहे हैं वो उसका हर्जाना अगर नहीं दे रही है सरकार, कलेक्टर अगर नहीं दे रहा है, तो आप इसको जो है कोर्ट में इसकी याचिका डाल सकते हैं। कोर्ट में याचिका देकर हम जो है इससे हर्जाना मांग सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। विनोद सालवे है और जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, मेरा चेहरा जरूरी नहीं है, ये संविधान रचयिता जो है कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान बनाया था। वो कुछ सोच के, कुछ विचार करके हमारी मानवता के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने बनाया था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि जब हमारी धारा जो है संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसी कोई भी कानून जब अगर बनाया जाएगा जो हमारे मानवाधिकार और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसका वायलेशन अगर होता है तो वो धारा आर्टिकल 13 के अंतर्गत वो शून्य हो जाता है। एक तरफ हमारी सरकारें उस धारा को नहीं तोड़ने का नाटक दिखा रही है और कह रही है कि हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं, मास्क लगाना थोप नहीं रहे, वैक्सीन लगाना थोप नहीं रहे। ऊपर से बताते हैं RTI में कि भाई ये तो स्वैच्छिक है, इसको हमने मैंडेटरी नहीं किया है। लेकिन नीचे की तरफ उनके अधिकारी को ये घूस लगाते, इनको फोन करके बोलते हैं कि आपके एरिया में 100% हम
घटना है। ऐसे 10,700 लोग हैं जो वैक्सीन लेने के बाद मर गए।